हमको अक्सर लगता है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जो जॉब है ना वो बहुत सेफ़ है, स्टेबल है, रिस्पेक्टफुल है, जो कि बिल्कुल सही भी है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, आपको केवल एक साइड ऑफ द स्टोरी पता है। दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी पता है क्या है? ऐसे बहुत सी वॉर चल रही है, वॉर मतलब इनविजिबल वॉर चल रही है हॉस्पिटल के अंदर एडमिन स्टाफ के बीच में, जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स और ग्राउंड रियलिटी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी कड़वे पर सच्चे एक्सपीरियंस और ग्राउंड रियलिटी, और उसको सुनने के बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस जॉब को परस्यू करें या नहीं करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुने, जानें कि पॉलिटिक्स किस लेवल तक इस हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल में भी होती है। भले ही वो विजिबल नहीं होती, वो इनविजिबल होती है, पर कुछ इस तरह की होती है, ताकि आप जब जॉब करने जाओ ना तो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप खुद भी अगर आप उस जॉब में हो तो ये आपके लिए एक तरह का रियलिटी चेक होगा कि ये सारी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है और ऐसे इन चीज़ों के ऊपर मुझे ओवरकम करना है। तो आज के वीडियो में हम करते हैं बात ग्राउंड रियलिटी ऑफ हेल्थ केयर एज एन एडमिन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्राउंड रियलिटी नंबर 1, हमें ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में ना केवल वाइट कॉलर जॉब है, जहाँ पे केवल हमें मीटिंग अटेंड करना है और जाके हमें पेपर और डॉक्यूमेंटेशन करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एडमिन, आपको पता है मेंटली कितना ज़्यादा स्ट्रेस से जाता है इस जॉब में। मैं एज एन एडमिन बता रहा हूँ, 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लिटरली बर्न आउट हो जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ऐसा लगता है कि दीवार में अपना सर दे मारो। इस लेवल तक का फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि आपको डेली पेशेंट को ध्यान रखना है, पेशेंट्स को राउंड पे चेक करना है, आपको देखना है कि दे आर फाइन, उनके अटेंडेंस को कोई दिक्कत तो नहीं, और उनके अटेंडेंस जो उनके साथ है उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, पेशेंट को प्रॉपर सर्विसेज मिल रही हैं कि नहीं, स्टाफ प्रॉपर आ रहा है कि नहीं हॉस्पिटल में, ऐसा तो नहीं स्टाफ आ नहीं रहा है, भाग जा रहा है। और उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक को चेक करना, हर एक जन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, जैसे हाउस कीपिंग स्टाफ प्रॉपर सफाई कर रहा है कि नहीं, और सिक्योरिटी वाले प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें ना एक हॉस्पिटल एडमिन मैनेज करता है, और लिटरली बता रहा हूँ दिमाग खराब हो जाता है, घूम जाता है, क्योंकि आपको डॉक्टर्स से बात करना है, डॉक्टर्स को डील करना है, नर्सेस को डील करना है, स्टाफ को डील करना है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना है। आपको पेशेंट को अटेंड करना है, पेशेंट के अटेंडी को भी आपको अटेंड करना है, उसको मैनेज करना है, हॉस्पिटल के रेवेन्यूज, फीडबैक, रेवेन्यूज, सब चीज़ें आपको देखनी है। तो ये इतनी एग्जॉस्टिंग होती है ना कि आपका दिमाग के तार जल जाएंगे। तो ये बिल्कुल ये मत सोचो यार इट्स वेरी कूल और वाइट कॉलर जॉब है, बैठे और तनख्वाह आ रही है और कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको ग्राउंड पे रहना पड़ेगा, ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, और इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2 पॉइंट है हिडन पॉलिटिक्स। अब हिडन पॉलिटिक्स का मतलब होता है ऐसी बहुत सी आपस में गड़बड़ियाँ अंदर ही अंदर चल रही होती हैं, पॉलिटिक्स चल रहा होता है, जिसके कारण से बहुत स्ट्रगल फेस करता है एडमिन। जैसे कि डॉक्टर वर्सेज एडमिन, नर्स वर्सेज एडमिन, और एडमिन वर्सेज मैनेजर्स, फ्लोर मैनेजर्स, या फिर कह लो न्यू स्टाफ वर्सेस ओल्ड स्टाफ, फेवरेटिज्म। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ों से होके जाता है एक एडमिन, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। हर कोई डॉक्टर क्या है आपको पसंद नहीं करेगा, हर कोई डॉक्टर आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, पर आप डॉक्टर को कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज दे आर गिविंग यू बिजनेस, दे आर गिविंग यू रेवेन्यूज। तो वो आ रहे हैं, वो वहाँ पे बैठ रहे हैं, उनके पास पेशेंट आ रहे हैं, उससे आपका हॉस्पिटल रन कर रहा है, तो आपको डॉक्टर्स को आप कुछ कह नहीं सकते, और एनीवेज कहना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हम एज एन एडमिन, हमारा सबसे पहली चीज़ होती है बेसिक एथिक्स, वो होता है यू शुड रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एंड योर कलीग्स एज वेल। तो आपको अपने सीनियर और कलीग्स को रिस्पेक्ट करना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेंटल प्रेशर होता है कि हर डॉक्टर आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। आप फ़ोन लगाएंगे, अरे सर केस आया, आप कहाँ पे, मैं रास्ते पे हूँ, किसी और को बोल दो, देख लेगा, और रख देते हैं फ़ोन, और फ़ोन भी नहीं उठाते दोबारा। इस लेवल तक होता है, मेरे साथ हुआ इसलिए बता रहा, ऐसे भी जवाब देते हैं डॉक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हॉस्पिटल में। और उसके बाद नर्सिंग स्टाफ के साथ, अब नर्सेज भी जो होती है, आप उनको बोलते हो कम्युनिकेशन, ज़्यादातर नर्सेज से आप जब कम्युनिकेट करते हो तो दे अंडरस्टैंड यू और समटाइम दे डोंट अंडरस्टैंड यू। आप बोलोगे सिस्टर ये वाला फाइल दे दीजिए, अरे नहीं मैं अभी बिजी हूँ, मैं पेशेंट को देखने जा रही हूँ, ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, आप उससे बोल दीजिए। तो ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा लिटरली होता है कई बार।
तीसरा चैलेंज आता है नया स्टाफ वर्सेस ओल्ड स्टाफ। अब आपस में मान लीजिए आप बैठे हैं, अचानक से कोई नया व्यक्ति आता है, वो जाके काम करवा रहा होता है दूसरे व्यक्ति से, तो आपस में लड़ जाते हैं। वो बोलता है अरे तू मुझे क्या सिखाएगा, तू मुझे क्या सिखाएगा, मैं अभी आया हूँ, तू तो पहले से यहाँ काम कर रहा है। आपस में क्लैशेज हो जाते हैं। अब उसको भी रिजॉल्व करने के लिए कौन जाएगा? एडमिन जाएगा। एडमिन जाकर उनके बीच में सुलह करवाता है, समझाता है कि भाई लड़ो मरो नहीं, हम एक ही जगह काम करें, एक टीम होकर काम करो। तो ये टीम मोटिवेशन और टीम को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। उसके बाद फेवरेटिज्म हो जाता है। अब जब आप मैनेजर है तो हो सकता है आपके साथ एक दो और एडमिन मैनेजर आपके साथ हो, तो जब आप नए आए हो तो दूसरों को फेवर ज़्यादा दिया जा रहा है बजाय आपको, दूसरों को इज्जत ज़्यादा दी जा रही है बजाय आपको हल्के में लिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ये होती है अंदर की पॉलिटिक्स, जो सामने नहीं होती पर ये बहुत स्ट्रांगली होती है। तो आप इस माइंडसेट से जाना कि भैया ऐसा होता है, तो मुझे इसके ऊपर ओवरकम करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा अब इस पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि किन बातों का आप ध्यान रखो जब ऐसी हिडन पॉलिटिक्स हो, ऐसी स्ट्रेस लेवल हो, तो आप किन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। ध्यान से सुनो और लिख लो और समझ लो। नंबर 1, न्यूट्रल बन जाओ, ना ज़्यादा ओवर फ्रेंडली और ना ज़्यादा दुश्मन पालो। न्यूट्रल मतलब बिल्कुल बैलेंस करो, नियंत्रण में रहो, ज़्यादा फैलो मत। अगर कोई आपका दोस्त है, यार ये तो मेरा बैच का ही लड़का है, बिल्कुल दोस्त यारी में फैल गए, उसी के साथ बैठ रहे हो, घूम रहे हो, काम का, तो लोगों को क्या दिखेगा? फेवरेटिज्म दिखने लग जाएगा और फिर दूसरे आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा दुश्मन भी मत बनाओ और ज़्यादा दोस्त यारी भी मत रखो। न्यूट्रल रहकर अपना काम करो, अपने काम पे फोकस होकर काम करो। आप काम करने गए हो, दोस्त यारी या दुश्मनी पालने नहीं गए हो वहाँ। नंबर 2, गॉसिपिंग से दूर रहो, फेस वैल्यू पे काम करो। मतलब कि अगर आपके पास कोई आके उसकी बुराई करे ना, आप सीधे मना कर दो। और आपको जिस व्यक्ति से जो काम है, जिस चेहरे से जो काम है, उससे वही काम करवाओ। ज़्यादा वहाँ बैठ के समय मत बिताओ, क्योंकि गॉसिपिंग होगी, दिक्कतें होंगी, और यहाँ की सुनोगे ना तो खुद फोकस मिस कर दोगे और रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। इसलिए गॉसिपिंग जहाँ भी हो ना, वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वो आपका जोन नहीं है। आप काम करने गए हो, आप सास बहू वाला सीरियल करने नहीं गए हो वहाँ पे। तो अपने काम पे ध्यान दो, चुपचाप रहो और फोकस होके बढ़ते जाओ। नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, और जो हर एडमिन को करना चाहिए, ये मैं सलाह दे रहा हूँ, हर एडमिन, अगर आप इस जॉब में जा रहे हो तो ये करना ज़रूर, और अगर आप इस जॉब में हो तो ये करना शुरू कर दो अगर ये चीज़ नहीं कर रहा है, वो है हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करो। मतलब कि अगर आप किसी को कोई काम दे रहे हो तो उसको डॉक्यूमेंटेड करो, मेल में ऑफिशियली, या फिर व्हाट्सएप में कर रहे हो तो व्हाट्सएप मैसेजेस का स्क्रीनशॉट रखो, और या फिर आप मैसेज में करो, या फिर आप रिटर्न में ले लो। कोई भी चीज़ वर्बली मत करो। हॉस्पिटल में मैं आपको बता रहा हूँ, काम करने के बाद अगर आप वर्बली कम्युनिकेट करोगे और अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना, सब अपने हाथ खड़े कर देंगे, आप फंस जाओगे। तो क्योंकि एंड ऑफ द डे एडमिन से ही सारे सवालों के जवाब मांगे जाते हैं। एंड ऑफ द डे एडमिन ही सबके सामने खड़ा होता है, अच्छा हो तो उसका, बुरा हो तो उसका, कोई आगे नहीं आता। तो इसलिए सेफ साइड खेलने के लिए आप हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करो, आप हर चीज़ का लिखो। आपने किसको कितने बजे क्या इंस्ट्रक्शन दिया, किस डॉक्टर को आपने कितने बजे कॉल करा, उसने क्या रिस्पॉन्स दिया, हर चीज़ ऑफिशियली प्रॉपर तरीके से पेपर में या डायरी में या व्हाट्सएप में या जहां भी आप लिख सकते हो, पर डॉक्यूमेंट करने की आदत डाल लो, ताकि कल को कोई अगर प्रॉब्लम होती है ना, और जब सब अपने लोग हाथ खड़े कर दो, तुम पे उंगली उठाएं, तुम्हारे पास एक सॉलिड प्रूफ हो कि देखो ऐसा नहीं है, मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने इस व्यक्ति को कॉल करा था, ये नहीं आया। समझ रहा हो ना? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर करना। चौथा पॉइंट, अपने सीनियर और अपने जूनियर को कब, कहाँ, कैसे इन्वॉल्व करना है, ये सीख लो। होता क्या है, जब हम जाते हैं, अरे वो मेरे सीनियर है, हर जगह अपने सीनियर को लगा देते हैं, हर जगह अपने सीनियर को इन्वॉल्व कर देते हैं। और अगर जब हम जाते हैं तो अपना हर काम अपने जूनियर को दे देते हैं, अरे तू आया, तू कर ले यार, मैं फ्री नहीं हूँ। उससे क्या होता है, आप ही के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखो ना, कि अपने सीनियर और अपने जूनियर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, ईमानदारी से उस पर काम करो, अपने काम से मतलब रखो। अगर आप उसको कर सकते हो तो उसको प्रॉपर तरीके से ख़त्म ही करो। ज़्यादा सीनियर और जूनियर का इन्वॉल्वमेंट मत रखो, नहीं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। 5वां पॉइंट, प्रोफेशनलिज्म इज योर शील्ड। रिस्पेक्ट सबको दो, पर दोस्ती सिलेक्टिव रखो। जैसे मैंने बताया, ओवर फ्रेंडली मत हो, ओवर एनिमी मत पालो। रिस्पेक्ट सबकी करो, सीनियर हो, जूनियर हो, सबको रिस्पेक्ट प्रॉपर दो, पर
आपको दोस्त जो बनाना है वो सिलेक्टिव बनाओ, और वो भी लिमिटेड दायरे तक। एक लाइन होती है ना जिसे कहा जाता है डू नॉट क्रॉस दिस लेन, तो वो एक लाइन होती है ना, उसके उस तरफ मत आने दो। मतलब अगर आप दोस्ती भी कर रहे हो तो लिमिटेड करो, अपने पत्ते हमेशा मत खोलो, उतने ही खोलो जितनी आपको लगता है कि सही है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आप अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर रहे हो। ज़्यादा फैलोगे, ज़्यादा कहते हैं ना एकदम निछावर हो जाओगे ना, तो उसमें तुम बचकानी हरकत दिखती है और वो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता। प्रोफेशनल लोग कभी भी एकदम अपने पत्ते नहीं खोलते, दे मेंटेन द डिस्टेंस, दे मेंटेन द लेवल, दे मेंटेन द लेन। तो उस लाइन के पास खड़े रहो, लेकिन ज़्यादा किसी को नज़दीक आने मत दो, एक डिस्टेंस मेंटेन रखो, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखो, क्योंकि वो प्रोफेशनलिज्म ही तुम्हारी ढाल बनेगी। ज़्यादा दोस्त यारी ज़्यादा फैल गए ना, तो फिर बाद में तुम्हारी रेपुटेशन भी ख़त्म हो जाएगी और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। तो इस बात का ध्यान रखो। आखिरी पॉइंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब कि कब कहाँ क्या बोलना है सोच समझ के बोलो, इमोशनली मत बहो। होता क्या है, ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, कहीं भी बैठ गए कुछ भी बात करने लग गए, कॉफ़ी पी रहे हैं कोई आके बोल दिया और भाई क्या हाल चाल है, बैठो बैठो, तो बातचीत करते करते हम इतना फैल जाते हैं, इतना कुछ बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो, जैसे मैंने बोला, गॉसिपिंग करने आते हैं, यहाँ की सुन के यहाँ करते हैं। तो आप जब उस जॉब में हो तो आपको लिमिटेड बात करना है, लिमिटेड अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, ज़्यादा बोलना नहीं है ना, और ज़्यादा किसी के सामने मतलब ओवर स्मार्टनेस और फ्लेक्स नहीं करना है, अरे मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो नहीं। आप अपने काम पे ध्यान दो, अपना काम खत्म करो, अपने घर जाओ, बढ़िया अपना बैठो, एंजॉय करो, काम के समय काम, दोस्ती के समय दोस्ती। तो ये इनके सॉल्यूशन है। और इस तरह से आप जो कहते हैं ना ग्राउंड रियलिटी और जो पॉलिटिक्स होती है उससे दूर रहोगे। क्योंकि पता है पॉलिटिक्स कहाँ फेल हो जाती है, जब आप ईमानदारी से अपने काम को कंटिन्यू करते हो। दुनिया के लोग आपके लिए बुरा बोले, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत से काम कर रहे हो ना, आपका ध्यान नहीं होगा लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या क्रिटिक कर रहे हैं, क्या गॉसिप कर रहे हैं। आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वेले लोग ये सारे काम कर रहे हैं। आप प्रोफेशनल फोकस्ड हो, आप अपने काम पे ध्यान दो, आप फोकस रहो, और देखो आप धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते चले जाओगे, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते चले जाओगे। और यही है कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करनी है। हॉस्पिटल की पॉलिटिक्स और ऐसी ग्राउंड प्रॉब्लम से आपको बचने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे देना, कोई सवाल हो तो पूछ लो, और कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बताना। और चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त, और साथ ही में इसको शेयर कर दो। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आदिश नारायण साइनिंग ऑफ, बाय बाय।